हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आईसीएसई 8 बायोलॉजी चैप्टर 3 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पार्ट 3। और इस वीडियो का टॉपिक क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोनिक ग्रोथ, बर्थ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं, थोड़ा क्या पूरा ही जान लेते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट, बहुत सारे इसके मतलब जो सिस्टम है इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो टेस्टिस, पहला टेस्टिस, ये एक पेयर है, मतलब दो, एक पेयर ऑफ ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप राइट हैंड साइड के डायग्राम में देख सकते हैं। और इस ये मतलब लोकेटेड कहाँ है? आउटसाइड द एब्डोमेन। ठीक है, बाहर, एब्डोमेन से बाहर है। और इसका स्ट्रक्चर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, सैक समझ रहे हैं ना आप? डायग्राम में देख सकते हैं टेस्टिस का स्ट्रक्चर। और वो सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम स्क्रोटम। और ये जो स्क्रोटम है, इसका जो टेम्परेचर है वो आपके बॉडी टेम्परेचर से हमेशा 2-3 डिग्री लोअर होता है। किस लिए होता है? ताकि ये बड़ा ही एसेंशियल है, आपके जो स्पर्म का मैच्योरेशन होने के लिए ये जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमेशा आपके बॉडी टेम्परेचर से जो आपका स्क्रोटम का जो मतलब स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो हमेशा 2-3 डिग्री कम रहेगा। और द टेस्टिस, जो टेस्टिस है वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो प्रोड्यूस करता है बहुत सारे स्पर्म्स। और ये जो स्पर्म है वो स्लीमी लिक्विड का होता है और उसको हम कहते हैं सीमन। अब वास्ट डिफरेंस के बारे में जान लेते हैं। ये एक डक्ट है। ठीक है, डक्ट समझ रहे हैं? डक्ट है। और वो कनेक्ट किसको करता है? वो कनेक्ट करता है टेस्टिस से यूरेथ्रा तक। ठीक है, और ये इसको हम स्पर्म डक्ट भी कह सकते हैं। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा एक छोटा सा डक्ट है that passes through the penis, पेनिस से वो पास होता है। सीमन फ्रॉम द टेस्टिस पास थ्रू इट एंड इज डिस्चार्ज इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जो जहाँ पे जो सीमन प्रोड्यूस होता है, जो टेस्टिस, उससे वो पास होता है कहाँ पे? पासेस थ्रू द, कहाँ, किससे पास होता है? पासेस थ्रू इट, मतलब यूरेथ्रा से वो पहले पास होता है और डिस्चार्ज करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, अब पेनिस, पेनिस इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थ्रू विच स्पर्म्स आर डिस्चार्ज्ड। पेनिस से ही वो डिस्चार्ज होता है। अब फंक्शंस, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज टू मेजर फंक्शन। एक तो हो गया प्रोड्यूस स्पर्म, और दूसरा होता है डिलीवर स्पर्म टू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल। Accessory glands. The accessory glands associated with male reproductive system of human beings secrete various fluids. ठीक है, जो glands है वो बहुत सारे fluids है वो secrete करता है, which together, मतलब जो together sperm form the semen। जो ये वेरियस फ्लूइड जो सिक्रेट करता है वही मिला के वो सीमेन बनता है। और इस दो टाइप के आपके ग्लैंड्स होते हैं। पहला है प्रोस्टेट ग्लैंड्स, दूसरा है सेमिनल वेसिकल्स। दोनों ही ग्लैंड्स क्या करते हैं? सीमेन प्रोड्यूस करते हैं, सेक्रेट करते हैं। लेकिन जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बस एक सिंगल ग्लैंड होता है, और जो लगभग सिर्फ 15 से आपके 33% तक सीमेन प्रोड्यूस करता है। वहीं सेमिनल वेसिकल क्या है? 60% ऑफ द सीमेन वही प्रोड्यूस करता है। और ये सिंगल ग्लैंड नहीं होता, ये पेयर होता है पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, वो प्रोड्यूस करते हैं एल्कलाइन फ्लूइड। एल्कलाइन फ्लूइड क्या करता है? वो न्यूट्रलाइज कर देता है आपके जो एसिडिक मीडियम ऑफ द फीमेल ट्रैक को। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच अ स्पर्म nucleus fuses with an egg nucleus or ovum to form a zygote is called fertilization। फर्टिलाइजेशन ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पर्म जो है, स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज करता है किसके साथ? एग न्यूक्लियस के साथ, या फिर आप कह सकते हैं ओवम के साथ। किस लिए फ्यूज करता है? ताकि एक जाइगोट पैदा हो जाए। और वो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। बड़ा ही सिंपल है ये। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जाइगोट क्या करता है? वो बहुत सारे डिवीजन में जाता है। मतलब वो जो अपना जो सेल है वो सेल डिवाइड करना स्टार्ट करता है। और एक क्या फॉर्म होता है? वो जो जाइगोट है वो फॉर्म कर जाता है एम्ब्रियो में। अब वो एम्ब्रियो क्या फर्दर डेवलप होता है, फर्दर न्यूरिश होता है।
तो जाके एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, या फिर आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं एक बेबी पैदा होता है। ठीक है। अब ह्यूमन फीमेल्स के में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन द फैलोपियन ट्यूब्स। जो ह्यूमन के मतलब ह्यूमन फीमेल्स है, उनमें जो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, वो एक फैलोपियन ट्यूब्स में होता है, या फिर आप कह सकते हो ओविडक्ट्स में। जो स्पर्म जो फ्रॉम द मेल वेजाइना उसको स्पर्म को रिसीव करता है, और वो जो स्पर्म है वो स्विम अप करते हुए ओविडक्ट में जाता है। किस लिए जाता है, फर्टिलाइजेशन के लिए। अब इतना आपको बस एक ही स्पर्म नहीं जाता, वो मिलियंस ऑफ स्पर्म क्या होता है आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाता है, लेकिन वहां से बस एक ही स्पर्म क्या होता है, फर्टिलाइज करता है एक सिंगल फीमेल एग सेल को। अब इसमें देख ले, जो जो हेड ऑफ द स्पर्म सेल है, वो क्या करता है, एक एंजाइम कंटेन करता है। ठीक है। जो 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 एंजाइम क्या करता है, उसको पॉसिबल, जो स्पर्म को पॉसिबल करता है एग के अंदर घुसने के लिए। जब वो स्पर्म एग के अंदर घुस जाता है, तब उसका जो टेल होता है, आपको पता है स्पर्म के हेड होता है, एक नेक होता है और टेल भी होता है। तो जब वो एग के अंदर घुसता है, तो वो क्या है, वो जो टेल है वो हेड से अलग हो जाता है, और वो हेड जाके द आउटसाइड ऑफ द एग देन द थिकन्स टू प्रिवेंट फ्रॉम एंटरिंग ऑफ अदर स्पर्म्स। ठीक है। और जो ये एग है, उसके आउटसाइड में क्या हो जाता है, वो बड़े ही मोटे से एक लेयर बनाता है, ताकि और स्पर्म उसके अंदर घुस ना जाए। ठीक है। आप देख रहे होंगे नीचे नीचे आपका डायग्राम है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सिंगल सेल्ड zygotes moves from the oviduct to the uterus and gets implanted in it for further development. The male sex hormone testosterone is secreted by the interstitial cells of testes. This hormone helps in the production of sperms in the testes. ठीक है। यही वो हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन, जो स्पर्म को प्रोडक्शन में काम करता है, हेल्प करता है। स्पर्म्स आर टेम्परली स्टोर्ड इन अ हाईली कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड एपिडिडाइमिस आफ्टर दे आर फॉर्म। ठीक है। जब वो फॉर्म हो जाते हैं, उसको स्टोर करने के लिए एक जगह रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एपिडिडाइमिस। सीमन, सीमन का थोड़ा कुछ जान लेते हैं हम। सीमन इज अ मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड सेक्रेशन फ्रॉम सेमिनल। ठीक है। काउपर्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स, मतलब सीमन क्या है, एक मिक्सचर ऑफ स्पर्म भी है और सेक्रेशन फ्रॉम सेमिनल, काउपर्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स भी है। ये एक मिल्की वाइट फ्लूइड होता है एमिटेड फ्रॉम यूरेथ्रा ऑन इजैकुलेशन। ठीक है। तो हम इजैकुलेट करते हैं, तब ये सीमेन जो है बाहर निकलता है एक मिल्की वाइट फ्लूइड की तरह। तो सीमेन का पर्पस यही है, प्योरली उसका बस एक ही काम है कि स्पर्म को कैरी करना है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक ले जाना है। थोड़ा और जान लेते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के टाइप भी होते हैं, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फीमेल एंड मेल ऑल एनिमल्स रिलीज लार्ज नंबर ऑफ एग इन स्पर्म सेल्स इनटू देयर सराउंडिंग्स। वो क्या करते हैं, फीमेल भी बहुत सारे नंबर ऑफ एग्स अपने सराउंडिंग में छोड़ती है, और मेल भी अपने स्पर्म सेल सराउंडिंग में छोड़ते हैं। और ये किस में होता है, मोस्ट एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स जैसे फिश एंड सम एम्फीबियंस शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। These animals release large number of sperms and eggs, thereby overcoming losses of gametes in the water। ठीक है। तो ये लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स और एग्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे गैमेट्स जो है वो लॉस हो जाते हैं। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो कि ह्यूमंस बीइंग करते हैं, वो क्या होता है, मेल अपना स्पर्म छोड़ता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जहाँ पे एग फर्टिलाइज्ड होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन is an adaptation for life on land, for it reduces the loss of gametes that occurs during external fertilization। internal fertilization में एक गैमेट का लॉस नहीं होता। ठीक है। एम्ब्रॉयनिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जब जाइगोट फॉर्म्ड हो गया, अब वो जो जाइगोट है बहुत सारे सेल डिवीजन में जाता है, और वो जाइगोट जाइगोट क्या हो जाता है, एक मल्टी सेलुलर बॉल ऑफ सेल्स बन जाता है, और उस मल्टी सेलुलर बॉल्स ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसाइट्स। ठीक है।
इट बिकम्स embedded इन द यूटेरियन वाल फॉर फर्दर डेवलपमेंट। वो जो ब्लाइटोसाइट्स वो क्या हो जाता है, वो इम्बेड हो जाता है। इम्बेड मतलब उसके साथ जुड़ जाता है। किसके साथ जुड़ जाता है? एक यूटेराइन वाल के साथ जुड़ जाता है। किस लिए? उसके फर्दर डेवलपमेंट के लिए। Embedding and attachment of the multicellular blastocytes to the uterine wall is called implantation। ठीक है। In the uterus, due to rapid cell division, the developing multicellular organisms become an embryo or fetus। आपको पता है जाइगोट के बाद क्या होता है? एक एम्ब्रॉय बनता है। और एम्ब्रॉय कब बनता है? जब वो जाइगोट बहुत सारे सेल डिविजन्स में हो जाता है और उसमें जाके वो क्या बनता है? एम्ब्रॉय बन जाता है या फिर फोइटस बन जाता है। अब जैसे ही इम्प्लीमेंटेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है, जो एम्ब्रॉय है वो अटैच किसके साथ अटैच हो जाता है? यूटेरस के साथ अटैच हो जाता है। किसके किसके माध्यम से? एक स्पेसस स्ट्रक्चर के माध्यम से, जिसे हम कहते हैं प्लासेंटो। ये प्लासेंटो ही मदद करता है उस एम्ब्रॉय को पूरी तरह से डेवलप करने में और उसको पूरा एक बेबी बनाने में। क्योंकि ये प्लासेंटा ही क्या करता है? सारे जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी फ्रॉम एक्सटर्नल और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या फिर ऑक्सीजन मदर्स की बॉडी से उस एम्ब्रॉय को प्रोवाइड करता है ताकि वो फर्दर डेवलप करे। और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स है ऑल्सो पास इनटू द मदर्स ब्लड। वो जो वेस्ट है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है वो मदर्स के ब्लड में चाहता है। किससे? प्लासेंटा से। और जैसे जैसे डेवलपमेंट का प्रोसेस जारी रहता है, वो एम्ब्रॉय ग्रो करता है इनटू अ बेबी एंड कॉजेज द यूटेरस टू एक्सपैंड। ठीक है। द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द फोइटस इनसाइड द यूटेरस इज कॉल्ड प्रेगनेंसी। ये मैकेनिज्म ऑफ एम्ब्रॉयनिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? अब ग्रोथ क्या है? एक सीरीज ऑफ चेंजेस है जो कि एक जाइगोट करता है। ठीक है। जो जाइगोट क्या है? चेंज होता रहता है। और वो जाइगोट ऐसे ही तो बेबी नहीं होता, वो बहुत सारे चेंजेस लेता है। वो डेवलप करता है एम्ब्रियो में, उसके बाद उस प्लासेंटा से वो डेवलप होता है, न्यूट्रिशन उसको मिलते हैं। इसी को हम कहते हैं एक ग्रोथ ऑफ सीरीज। ठीक है। वही है आपका मैकेनिज्म ऑफ एम्ब्रॉयनिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब बहुत सारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। रिप्रोड्यूस आपको पता ही है, एक फ्यूजन होता है स्पर्म और एग में, और उससे क्या फॉर्म होता है? जाइगोट। तो जाइगोट एक सिंगल सेल फर्टिलाइज एग होता है और वो डिवाइड होता है और वो और रीडिवाइड्स होता है। जो वो डिवाइड होता है वो फिर रीडिवाइड्स होता है टू फॉर्म अ क्लस्टर ऑफ सेल्स। द डिविजन ऑफ सेल, अब वो डिवीजन ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? क्लीवेज। ठीक है। अब वो क्लीवेज में क्या होता है? द सेल्स डिवाइड टू फॉर्म अ हॉलो बॉल कॉल्ड ब्लास्टुला। ठीक है। वो जो सेल है वो डिवाइड किस लिए डिवाइड होता है? एक हॉलो बॉल बना गया और उस हॉलो बॉल को हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला। और वो ब्लास्टुला फिर डिवाइड होता है, जैसे हमने कहा रीडिवाइड। अब वो रीडिवाइड किस में होता है? ग्रास्टुला में। ठीक है, गैस्ट्रुला में। द क्लीवेज इज accompanied by the specialization of cells which leads to the formation of different body parts and the whole process is called cell differentiation। ठीक है। और वो जो क्लीवेज आपको जो बना वो स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स इज accompanied by द, जो क्लीवेज है वो किससे होता है? एक स्पेशलाइजेशन ऑफ द सेल से होता है जो आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को बनाता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? डिफरेंट बॉडीज ऑफ पार्ट्स बनाता है और इस सारे जब होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेल डिफरेंशिएशन। ड्यू टू डिफरेंशिएशन वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड फर्दर ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म। ठीक है। इसी डिफरेंशिएशन के कारण ही आपके अंदर जो भी टिश्यूज है या फिर ऑर्गन्स है वो इसी डिफरेंशिएशन के कारण बनता है। दस एक फाइनली फिर जो जाइगोट है वो ग्रो करता है इनटू एन एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो इनटू अ फोइटस, फिर फोइटस इनटू अ बेबी एंड अ बेबी अल्टीमेटली ग्रोस इनटू एन एडल्ट। अब बर्थ में क्या? एट द एंड ऑफ अबाउट 280 days है, जो 9 months, 280 days, certain hormones start a series of contraction of the uterine muscles। ठीक है। जो हॉर्मोन्स है वो क्या? एक सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन समझ रहे हैं? मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाता है? यूटेराइन मसल्स। किसकी वजह से? सर्टेन हॉर्मोन्स की वजह से। दिस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आर कॉल्ड लेबर। आपने सुना होगा बहुत टाइम प्रेगनेंसी के टाइम में लेबर। ये क्या होता है? मसल कंट्रैक्शन होता है।
As contraction become more frequent and intense, the child is pushed to the bottom of the uterus. और नॉर्मली जो होता है वो हेड डाउन पोजीशन में होते हैं बेबी, और फर्दर कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, पुश करता है चाइल्ड को ताकि वो मदर्स के बॉडी से बाहर आ जाए थ्रू द वेजाइना. द फुल टर्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो इन द यूटेरस इज टर्म्स एज जेस्टेशन पीरियड. ठीक है, और ये सारे स्टडी जो करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग इट.